जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना रिवीजन जो है कंटिन्यूस कर रहे होंगे। और नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे किनका किनका एएलपी का कल एग्ज़ाम था और उनका एग्ज़ाम जो हो कैसा गया, ताकि जो आने वाले बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम देने उनको ये पता चल पाए कि कैसा शेड्यूल आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है और क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, उनको पता चल पाए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 17th बीपीएससी के लिए देख रहे थे। आपका सेट नंबर 36 प्रखर बैच का सेट नंबर 36 है। चलिए, और आज आपका होगा केमिस्ट्री का वीडियो है, ये केमिस्ट्री का, और इसके टॉपिक हैं आज आपके एसिड, बेस और साल्ट। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ दिए गए हैं, आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पीडीएफ देंगे आप उसमें देख लीजिएगा। ये सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सुनार एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं जिससे मिलाकर तैयार किया जाता है क्या? आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के सेंट में एसिड होता है? आंसर हो जाएगा आपका कर्ड और विनेगर। कर्ड और विनेगर यानी कि बी आंसर आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है। इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि टर्टरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 है, क्षार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक सेकंड दिया गया है डी, यानी कि क्षार विलयन प्रकृति के क्षार विलयन प्रकृति में अचालक होते हैं, ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6। निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करें और सही कोड को आपको बताना है। यहाँ देख लीजिए। चलिए यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए का 3 है। क्या दिया गया? एसिटिक एसिड, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा विनेगर। आगे है लैक्टिक एसिड, यानी कि हो जाएगा आपका यहाँ पे कर्ड। आगे देखेंगे इसमें दिया जाएगा सी का 2, यानी कि टर्टरिक हो जाएगा आपका इमली में। आगे देखेंगे ऑक्जेलिक हो जाएगा आपका टमाटर में, ऐसे सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। बिच्छू बूटी का डंक किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? आंसर हो जाएगा मेथनोइक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। BF3 की अम्लता को निम्नलिखित में से किस अवधारणा के आधार पर समझाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा आपका लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस अवधारणा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 9। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा केवल जो 3 है आपको वो सही है, यानी कि एसिड को पानी में धीरे धीरे डालना चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10। अम्ल के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है? आंसर हो जाएगा वे लाल लिटमस का रंग नीला कर देता है, ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। एक सेकेंड, क्वेश्चन आप 11 देख लीजिए। 11 है, पीएच पेपर के तरल नमूने की एक बूंद डाली गई थी। यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल का नमूना कैसा है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट समाधान, यानी कि आपका सी आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में आपका 12। मीठे पानी के पौधे और जानवरों के जीवन के लिए सबसे अनुकूल पीएच कितना है? आंसर हो जाएगा 6.5 से लेकर 7.5 तक। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा का, रक्त प्लाज्मा का। 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे हल्दी, हल्दी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो उससे पौधे नहीं उगते। गुणवत्ता में सुधार के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। क्या? कार्बनिक पदार्थ। 16 नंबर क्वेश्चन है। अम्लीय घोल में फेलो फेलोनफ्लेथनिक सॉरी यहाँ पे है फेलोनफ्लेथिन होता है, क्या होता है ये? आंसर हो जाएगा रंगहीन होता है ये। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 17 है। चाइना गुलाब का रंग क्रमशः क्षारीय तथा अम्लीय विलयनों में सूचक होता है। आंसर हो जाएगा हरा और मेजेंटा, हरा और मेजेंटा। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सा कथन सही दिया गया है। तो आपको पहला सही है, यानी कि चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड होता है। और तीसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटा एसिड के रूप में किया जाता है, ये भी आपका सही है, यानी कि 1 और 3 आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका गलत दिया गया है, एक सेकेंड, इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे डी। डी जो है आपका ये इसमें गलत है, यानी कि कोई भी नहीं। ठीक है, यानी कि सारे सही दिए गए हैं। यानी कि देख लीजिए, क्षारीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला होता है, सही है। एसिड का जलीय घोल बिजली का संचालन करता है, सही है। और एसिड कुछ धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए का 3 है।
क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर साबुन और डिटर्जेंट। आगे है बी यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पानी कीटाणु रहित करने के लिए। तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 यानी कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र के लिए। और लास्ट है आपका वॉशिंग सोडा, इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा पहला सही है और तीसरा सही है, यानी कि चींटी के काटने पर नीला बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। चींटी के काटने पर गीला, यहाँ पे यहाँ पे गीला सोडा लगाना चाहिए। आगे है तीसरा, फैक्ट्री के कचरे के साथ क्षारीय पदार्थ अवश्य मिलाना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है, बताना है इसमें क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए नीला थोथा क्या हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट। आगे है एप्सम सॉल्ट हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इसे देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 है आपका, निम्नलिखित पर विचार करना है, बताना है कौन सा इसमें कथन गलत दिया गया है। तो इसमें पहला कथन जो है आपका गलत दिया गया है, ये जो है आपका गलत है। जो सही उसे देख लीजिए कम से कम। बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है, ये सही दिया गया है। और तीसरा है हेसन क्लेवर संयंत्र में ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन किया जाता है, ये भी आपका सही दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 24 है, आपको इसमें भी मिलान करना है, सूची को सबको मिलान करना है। तो इसका आंसर को हम नीचे देख लेते हैं, ये वाला पूरा आंसर ही दिया गया है, देख लिए। सिरका हो जाएगा यहाँ पे, विनेगर हो जाएगा स्वाद में खट्टा के लिए। आगे सोडियम क्लोराइड हो जाएगा समुद्र का प्रमुख नमक हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा लाल लिटमस को नीले में बदलना है, सही है बदलता है। और पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा उर्वरक उद्योग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के उत्पाद हमेशा होते हैं कैसे। आंसर हो जाएगा एक नमक और पानी। 26 देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा तटस्थ समाधान का गलन गुण है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यह का गलत गुण है। अच्छा गलत कौन सा इसमें, आंसर हो जाएगा कमजोर अम्लीय या क्षारीय, आपका गलत है। जो सही उसे देख लीजिए, पहला सही है, तीसरा सही है, यानी कि लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय, ये आपका दोनों सही है। बाकी ये वाला जो है आपका गलत दिया गया है, ये आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। नेचुरलाइजेशन प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि यह अम्ल और क्षार के बीच होता है, सही है। प्रतिक्रिया के दौरान गर्मी विकसित होती है, ये सही है। इस प्रक्रिया में नमक और पानी उत्पन्न होता है, ये भी आपका सही दिया गया है। 28 देखेंगे, पीएच मान का संख्यात्मक मान दर्शाता है क्या। आंसर हो जाएगा किसी घोल की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का विश्लेषण करना। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक घ्राण सूचक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा लौंग का तेल, क्या हो जाएगा, क्लोव ऑयल। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किस विलयन की अधिकता परिवर्तन को उलट देगी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि 30 का आंसर बी दिया गया है, 30 का आंसर हो जाएगा बी। 31 है, मिट्टी का एक नमूना पानी के साथ मिलाया जाता है और जमीन दिया जाता है, स्पष्ट सतह पर तैरने वाला घोल पीएच पेपर को पीले नारंगी रंग में बदल देता है, निम्नलिखित में से कौन सी इस पीएच पेपर के रंग को हरा नीले रंग में बदल देगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका एक एंटा एसिड। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय शक्ति का सही बढ़ता क्रम है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि वाटर, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, पाचन के दौरान निकलने वाले जठर रस का पीएच कितना होता है। आंसर हो जाएगा 7 से कम, लेस देन 7। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है जब अम्ल की थोड़ी सी मात्रा जल में मिलाई जाती है। आंसर हो जाएगा 1 और 3, यहाँ पे हो जाएगा आयनीकरण और हो जाएगा पतला करने की प्रक्रिया, दोनों आपके सही दिए गए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने को घोलने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा एक्वा रेजा, यानी कि शाही पानी। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है जब HCl पानी के माध्यम से पारित किया जाता है। आंसर हो जाएगा 2 और 4 आपके सही दिए गए, यानी कि यह विलयन में आयनित हो जाता है। और 4 है आपका, यह पानी के अणु के साथ हाइड्रोजन आयन के संयोजन के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये भी आपका सही दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के लिए सत्य दिया गया है। आंसर हो जाएगा खट्टा करे और नीले लिटमस को लाल करे। आगे है 38, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तनु जलीय घोल में मौजूद है।
आंसर हो जाएगा ए आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है, ए आंसर सही है। 39 नंबर क्वेश्चन, फ्लोनफथिलीन एक सिंथेटिक संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। क्या आंसर हो जाएगा रंगहीन और गुलाबी, रंगहीन और गुलाबी। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 40 नंबर, जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते। इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बेस क्षार, यहाँ पे दिया गया है जल्दी चूना, ठीक है। 40 का आंसर बी दिया गया है, यहाँ पे ए है, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कार्बनिक पदार्थ। क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ, इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर ये नहीं होगा, ऊपर वाला होगा कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, रंगहीन विलयन में फ्लोनफथिलीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं देखा जा सकता है। इस समाधान की प्रकृति क्या है। आंसर हो जाएगा या तो अम्लीय या तो तटस्थ, ठीक है। यहाँ पे दिया गया इधर एसिड और यहाँ पे न्यूट्रल। आगे देखेंगे क्वेश्चन में आपका 42, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हल्दी। क्या हो जाएगा इसका आंसर हल्दी। 43 है, 43 है आपका, रसायन विज्ञान में पीके का अर्थ है। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बी है, लघु गणक पैमाने पर एसिड पृथक्करण स्थिरांक के लिए प्रतीक। ये आपका बी आंसर दिया गया है। 44 है आपका, सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। 45 है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने नमक का पीएच मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 7 से कम। 46 नंबर क्वेश्चन, क्या होता है जब एक परख नली में अम्ल के विलयन को क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 4, यानी कि विलयन का ताप बढ़ जाता है और लास्ट आपका लवण निर्माण होता है। 47 है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मीठा सोडा में। 7 का बी आंसर आपका सही है। आगे है क्वेश्चन 7 का बी, ठीक है। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह किसका लवण है। आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि सांद्रित अम्ल की कुछ बूंदें गलती से किसी छात्र के हाथ पर गिर जाए तो क्या किया जाना चाहिए। आंसर है बी, यानी कि खूब सारे पानी से तुरंत हाथ धोएं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एसिडिक एसिड से जुड़ा होता है तो एक गैस विकसित होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन विकसित गैस के बारे में सत्य दिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा सत्य है, यानी कि यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, सही है। यह जलते हुए छींटे को बुझा देता है, ये भी आपका सही है। 51 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या है। आंसर हो जाएगा टार्टरिक एसिड। 52 नंबर क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के जलीय विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि उच्च पीएच कमजोर एसिड और लास्ट आपका पीएच कम करे लेकिन आधार कमजोर करे, दोनों आपका सही दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित छात्र द्वारा अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपका वेनिला एसेंस। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है। आंसर हो जाएगा नींबू का रस। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है। आंसर हो जाएगा C2H5OH, यानी कि अल्कोहल। आगे है 56 नंबर क्वेश्चन, क्लोर अल्काली प्रक्रिया के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया का सही प्रतिनिधित्व पहचाने। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुण को सही ढंग से समझाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा परमाणु की समग्र तटस्थता। आगे 58 नंबर क्वेश्चन, 58 है, इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये आपका कथन गलत है, बाकी आपका सही है, देख लीजिए। यानी कि यह एक ऋणावेशित है कण है, सही है, और ये सभी परमाणु का मूल घटक है और यह कैथोड किरण का एक घटक है, ये भी सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, वर्षों में परमाणु मॉडल में सुधार किया गया, निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा 2, 1 और 3, यानी कि पहले होगा थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और लास्ट हो जाएगा बोह का परमाणु मॉडल। आगे क्वेश्चन नंबर 60, रदरफोर्ड के अल्फा एक कणों के प्रकीर्णन प्रयोग की खोज हुई कब। आंसर हो जाएगा परमाणु के नाभिक। 61 नंबर क्वेश्चन है,
थॉमसन के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 आपके सही है। यानी कि परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु पर समान रूप से वितरित माना जाता है, सही है। और सकारात्मक चार्ज को परमाणु पर समान रूप से वितरित माना जाता है, ये भी सही है। और लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन को समान रूप से सकारात्मक रूप में अवशोषित क्षेत्र में वितरित किया जाता है, ये भी आपका सही दिया गया है। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। एन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का कारण क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन होने का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा आपका हुंड का नियम। क्या हो जाएगा? हुंड का नियम। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के तटस्थ परमाणु में समस्थानिक इनमें से किस में भिन्न होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका भौतिकी गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आगे देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक परमाणु का एक आयन के भिन्न होता है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे हो जाएगा संख्या। 65 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक भिन्न होते हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है बी, यानी कि द्रव्यमान संख्या। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या। 66 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कथन में ए और आर में क्या सही और क्या गलत दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, किसी दिए गए तत्व के सभी आइसोटोप एक ही प्रकार का रासायनिक व्यवहार दिखाते हैं, ये आपका सही है और ये भी सही है। किसी परमाणु के रासायनिक गुण परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के से नियंत्रित होते हैं, ये भी आपका सही है, यानी कि ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के समस्थानिक क्या है? आंसर हो जाएगा बी, देख लीजिए। 68, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन वाली प्रजातियों को कहा जाता है क्या? आंसर हो जाएगा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आगे से 69 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आइसोटोन। 70 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा सी, देख लीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको ये फॉर्मूला दिया गया क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा आइसोबार। आगे 72 नंबर क्वेश्चन, आयनों या परमाणुओं के निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है, कौन सा सही है? इसमें आपको बताना है। यहाँ पे ये भी है, इनमें से किस जोड़ी में आयन परमाणु एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, ये वाला और ये वाला, देख लीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा आपका 110। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। क्या हो जाएगा? बोरिक एसिड। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा नहीं होती है? आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। आगे है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, यानी कि आइसोबार ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन संख्या भिन्न होती है। बी आंसर आपका सही दिया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, सी आर हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि सी आर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? आंसर हो जाएगा बी। 79 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक सूत्र निर्भर करते हैं किन पे? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी दिया गया है, यानी कि तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या से। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु क्रमांक n होता है, इसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि n। 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका तत्व के लिए सत्य दिया गया है? आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि 2 और 4 सही है, यानी कि द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, सही है। लास्ट है परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी आपका सही दिया गया है। 82, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉन की संख्या क्रम से 18 और 20 है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा आपका 38, दोनों को ऐड किया गया है। 83, प्लूटोनियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा 148, ये देख लीजिए यहाँ पे। आगे 84 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व X में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, निम्न में से कौन सा तत्व सही प्रतिनिधित्व करता है? आंसर हो जाएगा ए। 85 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के आयन में 3 धनात्मक आवेश होते हैं, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है तथा न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि टोटल हो जाएगा 10। 86, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु की परमाणु संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। क्या हो जाएगा?
न्यूट्रॉन की संख्या। 88 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये आपका गलत दिया गया है। 89 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के एक वृत्ताकार पथ में चलते हैं जिनकी कक्षाएं कहा जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन, संयोजकता एक वाला तत्व क्या है? आंसर हो जाएगा या तो धातु या तो अधातु। 91 नंबर क्वेश्चन, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कितना है? आंसर हो जाएगा आपका बी। 92 नंबर क्वेश्चन, 92 है, तीसरे कोष से जुड़े ऑर्बिटल्स की कुल संख्या डैश होगी? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 9। 93 नंबर क्वेश्चन, कक्षीय कोणीय गति डैश पर निर्भर करती है? क्या? आंसर हो जाएगा एल। किस पे? एल पे। 94 नंबर क्वेश्चन, SPDF नोटेशन का उपयोग करके खोजे क्वांटम के साथ कक्षीय संख्या है आपका ये? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2p। 95 नंबर क्वेश्चन, परमाणु कक्षक क्या है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, यानी कि वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने से अधिकतम संभावनाएं हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कक्षक में सबसे कम ऊर्जा है? आंसर हो जाएगा सी में। किसमें? सी में। आगे है 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कक्षक में सबसे अधिक ऊर्जा है? आंसर यहाँ पर दिया गया है सी, 5f दिया गया है जिसमें। आगे है 98 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व X की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन, और इस तत्व से बने यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा XH4। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व के लिए है? आंसर हो जाएगा 2882। 100 नंबर क्वेश्चन है, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन वाले परमाणु की संयोजकता क्या होगी? आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, चलिए ये वीडियो आपको यहीं तक, अब आगे आने वाली वीडियो में आपको इसका अगला पार्ट मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लगातार हम लोग जो है 70वीं BPSC के लिए इसमें डेली कंटेंट देखते हैं। जैसे ही इसमें आपको 40 वीडियो मिलेंगे, मैं बता दूँ तो फिर से इसमें आपको टोटल 40 वीडियो ही मिलेंगे। ठीक है, 40 वीडियो मिलेंगे। बाकी जो करंट अफेयर्स है उसका PDF नहीं आया है, अगर PDF है भी तो उसका आंसर जो है उसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं उसे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने बुक बहुत सारा आपको बता दिया है कि आपको ये बुक पढ़ना है, ये काफ़ी यूज़फुल है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, मतलब कि जैसे ही ये पूरा सेट खत्म हो जाएगा 40 क्वेश्चन 40 सेट का, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग एडिटोरिया के द्वारा ही जो निकाला गया है उसका टेस्ट सीरीज़ हम लोग उसे लगाएंगे। नया वाला टेस्ट सीरीज आया है, हम लोग उसे लगाएंगे। या जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होगा, जैसे कि बिहार स्पेशल के लिए, आपका हिस्ट्री के लिए, कोई भी जो है हम लोग जल्द से उसको चालू करेंगे, क्योंकि जिससे ज़्यादा नंबर आएंगे वो लास्ट में पढ़ने से क्या होता है आपको याद रहेगा, और जो हमारा नंबर है वो बूस्ट हो जाएगा। इस कारण से हम लोग उस चीज़ को जल्द से जल्द देखेंगे। ठीक है, जैसे ही ये 40 वीडियो खत्म हो जाएगा हम लोग अगला स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप रिविजन करते रहिए और अपना जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसमें लगे रहिए अच्छे से। धन्यवाद।